दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारी इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है वो ब्रेकिंग अपडेट है। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के प्रकरण में 12,091 पर जो 12 जनवरी को सिंगल बेंच हाई कोर्ट इलाहाबाद का ऑर्डर आया है, उसके बाद 90 और 105 कैटेगरी के ऊपर वाले या 12,091 की सूची से जो बाहर रह गए हैं, उनकी रिटों की तैयारियां तेज हो गई हैं। बहुत तेज़ी से रिटें तैयार हो रही हैं और हम आपको यह भी बता दें कि 90-105 की एक रिट सिंगल बेंच से और खारिज हो गई है। आज भी एक रिट की होगी सुनवाई। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से नहीं मिल रही राहत। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि 12,091 का जो फाइनल सुनवाई 9 जनवरी को हुआ था और उसके बाद 12 जनवरी को उसका फाइनल ऑर्डर आया। ऑर्डर आने के बाद जैसे लगा कि बहुत लोगों की नौकरी हाथ से जा रही है, तो उसके बाद कई ग्रुप सक्रिय हो गए। एक ग्रुप अयोध्या क्षेत्र से सक्रिय हो गया, दूसरा ग्रुप गोरखपुर क्षेत्र से सक्रिय हो गया और एक ग्रुप पश्चिम से भी सक्रिय हो गया। और हम आपको बता दें कि जब 12,091 की रिटें फाइल हो रही थीं, उसी समय एक दो रिटें फाइल की गईं और एक रिट को 12,091 से कनेक्ट भी करा दिया गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय चूँकि 12,091 का ऑर्डर आ चुका है और 90-105 की एक रिट इसी के साथ खारिज भी हो गई थी, तो अब उसके बाद भारी संख्या में लोगों से संपर्क किया गया जो टेट 2011 के पार्ट थे और उनके नाम और डिटेल लेकर के ड्राफ्टिंग शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनसे 1500 से लेकर 3,000 रुपये तक लिए गए हैं अलग अलग लोगों द्वारा और ड्राफ्टिंग की जा रही है। सबके नामों की सारे डिटेल उनके डाले जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्हें नौकरी दिलाने के लिए प्रयास की बात की जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि 12,091 के एक भी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी तो निःसंदेह 90 और 105 वालों को नौकरी मिलेगी। उनका कहना है कि पहला हक हमारा है और उसके बाद 12,091 का है। यह कहना कितना सही है, चूँकि 12,091 के लिए तो ऑर्डर आ गया है, आपके लिए अभी ऑर्डर आया नहीं है। साथ ही साथ आपकी जो रिटों की स्थिति है वो तो सभी जान रहे हैं कि एक रिट तो 12,091 के साथ ही आपकी खारिज हो गई थी और दूसरी रिट भी खारिज हो चुकी है। तीसरी रिट आज लगी हुई है, जैसा कि आप जान रहे हैं। हम अब आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। ड्राफ्टिंग पूरी तरह से की जा रही है, हायर वकीलों से सलाह मशविरा लिया जा रहा है और जो पैसे लिए गए हैं उसी में वकीलों को हायर किया जा रहा है। अभी अलग बात है कितना पैसा लोगों ने दिया है, ये उनकी बात है। कितना लोगों ने लिया है, कितना खर्च कर रहे हैं, ये हिसाब तो आपस में उन्हीं को रखना होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है पूरी तरह से अब देखना यह है कि ये रिटें सिंगल बेंच में डालते हैं कि डबल बेंच में, क्योंकि सिंगल बेंच की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। मित्रों, मैं पहले बता दूं, एक रिट जो 12,091 के साथ कनेक्ट थी वो तो खारिज हो गई थी उसी दिन जब 9 जनवरी को बहस हुई थी और 12 जनवरी को ऑर्डर आया था। उसका मामला देख रहे थे वरिष्ठ वकील जीके सिंह और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हम बेहतर स्थिति में हैं। तो कोर्ट ने कहा कि 12,091 से भले ही आप बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन आपको परमिट नहीं दी जा रही है, आप अलाउ नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि ये परमादेश अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और अनुच्छेद 226 के तहत इन्हें हमें गिरबांस देना है। लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं माने। सीमांत सिंह के को हायर किया जो वरिष्ठ वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने अपना पक्ष रखा अभी एक दिन दो दिन पहले। और एक रिट और भी सिंगल बेंच 36 नंबर कोर्ट जज SS शमशेरी द्वारा खारिज की जा चुकी है। अब तीसरी रिट जो वेद निमेश की है उसकी सुनवाई 12 जनवरी को लगी थी, लेकिन राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण जो वकील थे हाई कोर्ट के वो न्यायिक कार्य से विरत रहे। ऐसे स्थिति में उसका केस दूसरे दिन यानी आज 23 जनवरी को लगा दिया गया है। तो आज भी देखिए वेद निवेश वाले में क्या होता है।
हो सकता है उनकी रिट अलाउ हो, या हो सकता है कि जिस तरह से रिटें खारिज हो रही हैं उसी तरह से खारिज होने के चांस 90% से अधिक हैं। तो जो अन्य लोग रिटों की तैयारी कर रहे हैं तो सिंगल बेंच में तभी जाएंगे जब इन रिटों को देख लेंगे, यानी जो आज की रिट है उसको भी देख लेंगे, तभी सिंगल बेंच में वो जा पाएंगे। नहीं तो वो डीबी की तैयारी करेंगे, हमें जो लग रहा है। और हम कहते हैं रिट डालना तो ठीक है, रिट क्यों नहीं डाला जाए भाई, अपने हक के लिए सभी लोग लड़ते हैं। लेकिन रिट डालने का सही समय होना चाहिए, सुनिश्चित माहौल होना चाहिए और ग्रीवांस का निर्धारण होना चाहिए। और अपने वरिष्ठ वकीलों से बात मशविरा करके ही रिट डाला जाए, क्योंकि उचित समय पर अगर अनुचित माहौल में और उचित समय नहीं रहेगा और रिट डाला जाएगा तो खारिज होने के चांस बहुत अधिक हो जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में सिंगल बेंच में रिटें खारिज हो गई। हमें तो जो लग रहा है कि 12,091 अगर नौकरी पा जाता है और उसकी सैलरी मिल जाती है, उसके बाद अगर रिट डाला जाए कि हमसे नीचे वाले नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 226 का प्रयोग उनके लिए किया गया है तो उनको तो छेड़ा जाएगा नहीं, आपको भी ग्रीवांस दिया जाएगा। और पहले ये भी देखना है कि 12,091 अभी जो सूची है उसमें 4,000 से अधिक लोग बचे नहीं हैं, तो आप वहाँ तब दावा कर पाएंगे। तो पूरी स्थितियों पर आपको ध्यान देना है और पूरी तरह से दृष्टि रखना है कि 12,091 में क्या हो रहा है, और उसके बाद में जो 90-105 के अगवाकार हैं और उनको रिट डालनी चाहिए, और उसके बाद उनकी रिट अलाउ हो सकती है, परमिट हो सकती है और उनको भी ग्रीवांस मिल सकता है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सिंगल बेंच की तरह रिट खारिज कराने से और लोगों से गाढ़े कमाई का पैसा लेने से क्या फ़ायदा होगा। हम तो यही चाहते हैं कि सबका लाभ मिले, सबको नौकरी मिले और सभी अपने भाई बहन हैं, किसी का विरोध नहीं है। और दूसरी बात, करियर सेक्रेट चैनल जो हमारा है वो सभी के लिए जो है और सभी के लिए नौकरी की प्रार्थना करता है, सभी भाई बहनों को सर्विस मिले, यही हमारा कहना है। लेकिन उचित समय पर रिट डालने से यह होगा कि आपकी रिट अलाउ हो जाएगी और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो मुझे जो लग रहा है फ़ायदा जो 12,091 के लिस्ट से छूटे हैं और अगर वो साक्ष्य दे पाएंगे तो उनको मिल सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि बिना छेड़े अगर रिट डाली जाए किसी को तो फ़ायदा मिल सकता है। अगर चैलेंज करके रिट डाली जाएगी तो समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कुछ न्यायिक रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं जिसके तहत अपने भाव को लेकर रिट डालने पर लाभ नहीं मिलता है, बल्कि कानूनी दांव पेंच से ही रिट मिलता है। तो हमारा यही कहना है कि कानूनी दांव पेंच को समझकर अपने वकील से उचित सलाह करके उचित समय पर रिट डाली जाए तो फ़ायदा मिल सकता है। तो मित्रों, सिंगल बेंच से राहत तो नहीं मिल रही है, आज की रिट भी खारिज होने के कगार पर है। अब डबल बेंच में पूरी तन्मयता से ही आप लोग रिट डालें। धन्यवाद।